सो हाय स्टूडेंट। आज की जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन की होगी। हमें पता है एक कोन में जनरली रेडियस ऑफ बेस जिसको हम आर से डिनोट करते हैं और हाइट, ये दो डायमेंशन दिए होते हैं। और इस एक्सरसाइज 11.3 की जो एक्सरसाइज है इसमें मेनली हमें वॉल्यूम ऑफ कोन से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद, इसके दो पार्ट हैं। पहले कोन में बताया गया है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर रखना है और हाइट 7 सेंटीमीटर रखना है। तो चलिए पहले पार्ट को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, और हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो आर कितना है आपके पास? आर गिवन है 6 सेंटीमीटर और एच गिवन है 7 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो 1/3 पाई के जगह पे आपने रख दिया 22/7, आर के जगह पे रख दिया 6 × 6, और एच के जगह पे रखा 7। कैंसिल आउट कराते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है। तो हमारे पास जो टोटल कैंसिल आउट करने के बाद प्रोडक्ट आ रहा है वो 22 × 2 × 6 cm3, यानी कि 44 × 6 cm3। अगर आप इसको इंटू कराओगे 44 × 6 तो कितना होगा? 6 4 = 24, 2 कैरी 264, तो होगा 264 cm3। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। इस बार कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर बताई गई है। हमें उस कोन की वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो यानी कि इस बार के कोन में रेडियस की जो वैल्यू बताई गई है, आर की जो वैल्यू है वो है 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है इस कोन की वॉल्यूम। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के को। तो क्या दिया हुआ है आपके पास? रेडियस जो है वो आपके पास बताया गया है, आर की जो वैल्यू है वो है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको आप 35/10 सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हो या कैंसिल आउट करा सकते हो उसको। तो 7/2 सेंटीमीटर भी यहाँ पर आप इसकी जगह पे लिख सकते हो। अब हमें चाहिए, हमारे पास हाइट भी गिवन है, उसको भी डिनोट कर लेते हैं। हाइट की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई की जगह पे रख दिया 22/7, और आर की जो वैल्यू है 7/2, दो बार लिखेंगे 7/2 × 7/2, और इंटू एच की जगह पे हम रख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब हम कैंसिल आउट कराते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 2 के टेबल में 11 बार में 22 आएगा, 2 के टेबल में 6 बार में 12 आएगा, और 3 के टेबल में 2 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब जो आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 11 × 7 × 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 11 × 14 सेंटीमीटर क्यूब। 14 × 11 मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा हम यहाँ राइट कर लेंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया है? 154। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया है पूरा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद, यहाँ पे दो पार्ट हैं। एक कोन है जिसकी रेडियस बताई गई है 7 सेंटीमीटर, और सलांट हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और हमें बोला गया है कि इस कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करिए लीटर्स में। चलिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे क्या दिया हुआ है आपके पास? रेडियस बताई गई है 7 सेंटीमीटर, और सलांट हाइट जो है वो दिया हुआ है आपके पास 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइट निकालना पड़ेगा,
और जब हाइट निकल जाएगा तो फिर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और चूँकि कैपेसिटी को लीटर में फाइंड करना है तो आप एक रिलेशन याद रखिए, 1000 CMQ जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। यानी कि आपके पास जो वॉल्यूम आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। आपको क्या करना है, उस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर लीटर में आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास रेडियस बताई गई है, रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस आर की जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। और सेलेंट हाइट जो है वो दिया हुआ है, सेलेंट हाइट जो है आपके पास बताया गया है, इसको एल से डिनोट करते हो आप, 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें एच निकालना होगा। एच हमारे पास है नहीं, हमें पता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम यहाँ वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। एल की वैल्यू है 25, तो 25 का होल स्क्वायर प्लस आर, आर की जगह पे रख दिया 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी कि क्या हुआ 625 इज इक्वल टू 49 प्लस का एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 625 माइनस 49 इक्वल टू 576। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 576। और आपको पता है एच इक्वल टू क्या होगा, √100 576। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 24 की स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है। यानी कि हमारा जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल वेसल। तो कोनिकल वेसल की जो वॉल्यूम वी होगी वो होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 1/3 इंटू 22/7। आर की जगह पे हम रखेंगे 7 इंटू 7 और एच की जगह पे हम रख देंगे 24। सॉल्व करते हैं, 7 के टेबल में 7 बार में कैंसिल आउट, 3 के टेबल में 8 बार में कैंसिल आउट। तो आपके पास जो वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है 22 इंटू 7 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हुआ 22 इंटू 56 सेंटीमीटर क्यूब। 56 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 5 जा 10, 11। सिमिलरली ये सेम थिंग यहाँ पर आएगा, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आया, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें कैपेसिटी फाइंड करनी थी लीटर में। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये CMQ लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.232 लीटर। तो इस तरीके से हमने सेकंड के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को। इस बार क्या दिया हुआ आपके पास, इस बार के कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर बताई गई है और सैलेंट हाइट 13 दी हुई है। और हमें बोला गया है कि इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या वैल्यू दी हुई है आपके पास। यहाँ पर हाइट जो दी बताई गई है वो कितनी है, हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल है आपके पास 12 सेंटीमीटर और सैलेंट हाइट जो है वो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालने के पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे आप सारी डायमेंशन को लिख लोगे। आपके पास सैलेंट हाइट की वैल्यू बताई गई है, सैलेंट हाइट ऑफ दिस कॉनिकल वेसल जिसको हम एल से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल जिसको हम मैथमेटिकली एस से यहाँ पर डिनोट करेंगे वो हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर निकालना है। तो हमें पता है एल आर और एच में जो रिलेशन होता है वो होता है आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एल की जगह पे हमने रख दिया 13 का स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं पता, एच की जगह पे हमने रख दिया 12 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर हो गया 169, आर स्क्वायर प्लस एच की जगह पे है 12 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 144। साइड चेंज करेंगे हम
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169 माइनस 144, यानी कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है 25। सो आर की वैल्यू क्या होगी, √25। आपको पता है √25 की वैल्यू क्या होती है, √25 की वैल्यू होती है 5। तो हमारा रेडियस आ चुका है। रेडियस की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर आर होगा, रेडियस की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल्स क्या होगा, 1/3 पाई r² H। पुट करते वैल्यू 1/3, पाई की जगह पे रख दिया 22/7, आर की जगह पे रख दिया 5 × 5 और एच की जगह पे रख दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर कैंसिल कुछ हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हम 3 से कैंसिल करा देते हैं 12 को, 4 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22/7 की पॉइंट वैल्यू 3.14 होगी। तो चलिए इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल होगा 1/3 पाई r² H। वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई की जगह पर रख दिया 22/7, आर की जगह पे रख दिया 5 × 5 और एच की जगह पे रख दिया 12। 3 के टेबल से इस 12 को कैंसिल आउट कराते हैं 4 बार में, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है चलिए 22 × 5 × 5 × 4 अपॉन में 7, और इस पूरे वैल्यू को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 5 के टेबल से इस 1000 को डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 1 बार में 5 आता है, ये 200 बार में हो जाएगा। 5 के टेबल में फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 बार में ये 5 और ये 40 बार में आएगा। 2 के टेबल में 11 बार में 22, 2 के टेबल में 22 बार में कैंसिल आउट हो गया। 4 के टेबल में 25 बार में आता है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 11/35 लीटर। ये हमारा राइट आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए यहाँ पे। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि इस कोन की वॉल्यूम और हाइट बताई गई है। हमारे पास हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस कोन का जो वॉल्यूम है वो बता दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें रेडियस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है। हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है आपके पास, 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम दिया हुआ है इस कोन का कितना, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें रेडियस फाइंड करना है, तो लेट कर लिया। लेट द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन बी आर सेंटीमीटर, बी आर सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन भी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई r² H। सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी हुई है 1570, पुट कर दिया 1570 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7 रख दिया। आर की जगह पे हमें क्या करना है, आर की जगह पे, आर तो है नहीं, आर ही फाइंड करना है, और एच की जगह पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि 1570, और चूंकि पाई की वैल्यू यहाँ पर जो 22/7 है वो कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को 3.14 लिख लेंगे, और इस 3 से इस 15 को कैंसिल आउट करा देते हैं 5 बार में। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.14 इंटू r² इंटू 5। तो फटाफट इसको इंटू कर लेते हैं 1570, और एक काम करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 314/100 लिख लेते हैं यहाँ पर, इंटू r² इंटू 5। साइड चेंज करते हैं, वैल्यू क्या होगा, r² इज इक्वल टू हो जाएगा 1570 इंटू 100, ऊपर चला जाएगा 314 और इंटू 5।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 157 से डिवाइड करोगे 1570 को तो 10 बार में ये कैंसिल आउट होगा, और 157 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 5 के टेबल में 10 2 बार में आता है और 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, यानी कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100। सो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √100, जिसकी वैल्यू होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने रेडियस की वैल्यू निकाल ली है 10 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो हमें इस बेस की डायमीटर फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास हाइट 9 सेंटीमीटर बताई गई है इस कोन की, और हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो हाइट एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताई गई है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो दी हुई है इस कोन की 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेट किया कि लेट द ऑफ बेस रेडियस ऑफ द कोन बी आर। माना कि बेस क्या है, रेडियस ऑफ बेस आर है। सो वॉल्यूम क्या होगा आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन v इज इक्वल टू होता है फॉर्मूले से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू अपने पास दी हुई है 48 पाई, तो इस वॉल्यूम के जगह पे हम रखेंगे 48 पाई 1/3 इंटू पाई। आर की तो वैल्यू है नहीं, आर ही फाइंड करना है, और एच की जगह पे हमने रख दिया 9। ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 बार में ये कैंसिल आउट हो गया। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 48/3 कैंसिल आउट करते हैं, 16 बार में कैंसिल आउट हो गया 16 टाइम। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो √16 आ रही है, यानी कि कितना आ रहा है, आर की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया इसका 4 सेंटीमीटर, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि डायमीटर ऑफ बेस निकालिए, तो डायमीटर हमेशा डबल होता है रेडियस का। सो डायमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बेस जो होगा, जिसको आप डी से डिनोट करोगे, वो होगा 2 इंटू आर, यानी 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने 4th नंबर क्वेश्चन को कर दिया कंप्लीट। आइए 5th नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास। सो 5th नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोनिकल पीट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। यानी कि आपके पास इस बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पीट है, एक गड्ढा है, जिसकी डायमीटर बताई गई है आपसे 3.5 मीटर, और उसकी डेप्थ जो है वो दी हुई है 12 मीटर, यानी यहाँ डेप्थ हाइट का काम करेगा। हमें फाइंड करना है इस पीट की वॉल्यूम यानी कैपेसिटी किस में, किलोलीटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ कोन या पीट मान लो, कोनिकल पीट कितना दिया हुआ आपके पास 3.5 सेंटीमीटर मीटर। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो रेडियस इज इक्वल 3.5 अपॉन में 2 मीटर, जिसको हम राइट कर सकते हैं 35/20 मीटर। आप चाहो तो इसे और कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 के टेबल में 7 बार में, 5 के टेबल में 4 बार में, यानी कि 7/4 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए हम पहले इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पीट, तो इस कोनिकल पीट की वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू पाई की जगह पे रख दीजिए 22/7, आर की जगह पे रखना है आपको 7/4, जो कि स्क्वायर है तो 2 टाइम रखोगे, और एच की जगह रखना है आपको 12 सेंटीमीटर। अगर कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कराते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया 7 से 7, 4 के टेबल में ये 3 बार में कैंसिल आउट हो गया, और 3 के टेबल में ये 1 बार में कैंसिल आउट हो गया, और 11 के टेबल 2 के टेबल में 11 बार में 22, और 2 के टेबल में 2 बार में 4। 77/2
मीटर क्यूब, जिसे हम 2 से डिवाइड करने के बाद लिख सकते हैं 38.5 मीटर क्यूब। और ये चीज़ ध्यान में रखना, 1 मीटर क्यूब को ही हम 1 किलो लीटर कहते हैं। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी किलो लीटर में, तो हम सीधे यहाँ पर मीटर क्यूब की जगह पे 38.5 किलो लीटर राइट कर सकते हैं। और यही हमारा राइट आंसर है, हमारा कैपेसिटी निकल चुका है स्पीड का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द वॉल्यूम और राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कोन में वॉल्यूम बताई गई है। इस कोन की जो वॉल्यूम है वो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और डायमीटर ऑफ बेस बता देगा 28 सेंटीमीटर। और इसमें हमें 3 चीज़ फाइंड करना है। पहले तो हमें हाइट निकालना है, ये हाइट की वैल्यू क्या आएगी। फिर हमें फाइंड करना है सैलेंट हाइट एल की वैल्यू क्या आएगी, ये फाइंड करना है। और जब ये सैलेंट हाइट और हाइट निकल जाएगा तो हमें फिर लास्ट फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर। सो रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डायमीटर का हाफ, d/2, यानी कि 28/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब हमारे पास जो दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वॉल्यूम V की वैल्यू दी हुई है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हम लेट कर लेते हैं, लेट किया, लेट दी हाइट ऑफ कोन बी h सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम की वैल्यू आपके पास गिवन है 9856 इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह पे रख दिया 22/7, आर की जगह पे रख दिया आपने 14 × 14 और h हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इससे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू होगा 9856। जब हम 2 का साइन चेंज करेंगे, जब हम 3 का साइन चेंज करेंगे तो ऊपर के साइड पे चला जाएगा। 22 नीचे डेनोमिनेटर में आएगा, 2 × 14 कैंसिल आउट कराते हैं। 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 8 बार में। फिर हम इसको 2 से कैंसिल आउट कराते हैं। 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में। यहाँ पर 11 बच गया। फिर हम चाहें तो इसे 11 से भी कैंसिल आउट करा सकते हैं। तो चलिए 11 के टेबल से कटाते हैं। 11 के टेबल में 2 बार में, 11 के टेबल में 2 बार में, 11 के टेबल में 4 बार में। ठीक है, अब हम इसको 7 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं। 7 के टेबल में 2 बार में 21 और 7 के टेबल में 3 बार में 21 और 2 बार में 14। 7 के टेबल में 2 बार में, फिर हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल आउट कराते हैं तो ये आ गया 16। सो h की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई वो कितनी हुई, 16 × 3 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। हाइट हमने निकाल लिया इस कोन का। अब हमें क्या चाहिए, सैलेंट हाइट L चाहिए। तो वी नो L की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, L इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। सो √r की जगह पे हम रखेंगे 14 का स्क्वायर और h की जगह पे रखेंगे हम 48 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर हो गया √196 और 48 का स्क्वायर आप फाइंड कर लीजिए। 8 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, 38। फिर इसी तरीके से 4 8 जा 32, 2 3 कैरी और 4 4 जा 16, 3 19, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2304। जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे 196 के साथ तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास आ रहा है 10 का 0, यहाँ भी 0, 2500, यानी कि √2500 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 50 की। यानी कि हमारे पास जो सैलेंट हाइट है वो उसकी वैल्यू आई है कितनी, उसकी वैल्यू आई है 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है,
कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, हमारे पास आर की वैल्यू है 14 और एल की वैल्यू है 50। तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, फॉर्मूला पता है आपको, पाई आर एल होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर की जगह पे रख दिया 14 और एल की जगह पे रख दिया 50। 7 की टेबल में 2 बार में कैंसिल आउट, यानी हो गया 22 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट निकाल लिए। हमारी जो हाइट ऑफ कोन आई थी वो हाइट ऑफ कोन आई थी 48 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमने साइलेंट हाइट जब फाइंड किया तो हमारा जो साइलेंट हाइट आया था, साइलेंट हाइट की वैल्यू आई थी 50। और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो कर्व सरफेस एरिया की जो वॉल्यूम वो आई थी 2200 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस कर लिया जाए। क्या बोला गया है, अ राइट ट्रायंगल ए बी सी विद द साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर is revolved about the side 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। आपके पास क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स बता दी गई है 13 सेंटीमीटर, इसको 5 और 12 मान लेते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल को रिवॉल्व करना है, घुमाना है अबाउट दिस साइड 12 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर वाले साइड के अबाउट हमें इसको क्या करना है, एक बार ऐसे करके घुमा देना है। तो एक सॉलिड बन रहा है यहाँ पर और हमें उस सॉलिड की वॉल्यूम फाइंड करनी है। यानी कि इस कोन में जो रेडियस ऑफ बेस होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना होगा 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है आपके पास। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर रेडियस की वैल्यू है r = 5 सेंटीमीटर, हाइट भी दिया हुआ है आपके पास, हाइट आप यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर ले लोगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो इस समय मिलेगा, मान लेते इसको V1 मान लेते, चूँकि इस क्वेश्चन का इस ये जो वॉल्यूम आएगा उसका उस आंसर का यूज 8th नंबर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये हो गया 1/3 पाई r²h, यानी क्या हो गया 1/3, पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं, r की जगह पे रख दिया 5 का स्क्वायर और h की जगह पे रख दिया 12। 3 की टेबल में 4 बार में कैंसिल आउट, इतना cm3, यानी कि 5 पाई इंटू 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 4 cm3, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है 100 पाई cm3। तो इसकी पॉइंट वैल्यूज भी आप राइट कर सकते हो, यानी 100 इंटू पाई की तो वैल्यू आपको पता है 3.14 cm3, यानी कि 314 cm3 आप राइट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आइए 8th नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब फिर उसी क्वेश्चंस को फिर से पूछा गया है, 7th नंबर क्वेश्चंस वाला ही राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बार क्या कहा गया है कि इफ़ द ट्रायंगल ए बी सी इन क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 centimeter, find the volumes of the solids so obtained and find also the ratio of the volumes of two solids about question 7 and 8। तो क्वेश्चन 7 का तो वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया था, इतना आया था। अब की बार में क्या बोला गया है कि उसी ट्रायंगल को फिर से रोटेट किया गया, लेकिन इस बार जो रोटेशन हुआ है वो 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट रोटेट किया गया है। तो इस कंडीशन में आपकी जो हाइट हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और रेडियस जो होगी वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन में रेडियस 12 सेंटीमीटर होगा, हाइट 5 सेंटीमीटर होगा और साइलेंट हाइट की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है तो 13 सेंटीमीटर इसको रख लेते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम देख लेते हैं। हमारे पास रेडियस की वैल्यू आर की जो वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर, हाइट की जो वैल्यू है वो गिवन है आपके पास h = 5 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम चाहिए इस कंडीशन में, तो इस वॉल्यूम को हम V2 मान लेते हैं। तो हमारे पास आएगा कितना 1/3 पाई r²h, यानी कि 1/3 पाई के जगह पे रख दिया, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की जगह पे रख दिया 12 का स्क्वायर और
एच की जगह पे रख दिया 5। सॉल्व करते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 5। 3 के टेबल में 4 बार में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना आ गया 5 इंटू 12 इंटू 4 5 जा 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आ गया ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो 240 में 3.14 से मल्टीप्लाई करके उसकी पॉइंट में वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए निकाल ही लेते हैं। 4 जब 0 हो जाएगा, 4 4 जा 16 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9 हो गया, फिर ये 0 ये 4 ये 2, फिर इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 0 जा 0 हो जाएगा। 3 4 जा 12 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, यानी कि 0 6 13 3 1 कैरी, 5 7 पॉइंट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आएगा 753.60 सेंटीमीटर क्यूब। बट हम पाई की वैल्यू ही रखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में आगे कहा गया है कि जो सॉलिड इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में जो सॉलिड बना था उसकी वॉल्यूम, यानी कि V1 जिसको हमने डिनोट किया था, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो सॉलिड बना है, यानी कि ये कोन जो है उसकी वॉल्यूम जिसको हमने V2 माना है का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं हम V1 अपॉन में V2 की रेशियो। V1 था हमारे पास 100 पाई, और V2 जो था देख सकते हो 100 पाई हमने निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। V1 हमारा 100 पाई है, और V2 जो है हमारा कितना है 240 पाई। पाई से पाई को करिए कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 के टेबल में 5 बार में, 2 के टेबल में 12 बार में, तो V1:V2 की जो रेशियो आ गई वो आ गई 5:12। तो इस तरीके से हमने अपना 8 नंबर क्वेश्चन कर लिया है कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है? अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपके पास हीप ऑफ व्हीट दिया हुआ है जिसकी डायमीटर बताई गई है आपसे 10.5 मीटर जो इसकी डायमीटर है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है आपसे बताई गई है 3 मीटर्स की हाइट है। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो इसका एक और पार्ट है, आगे बताया गया है द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। इस हीप ऑफ व्हीट को हमें कैनवास से कवर करना है ताकि रेन से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हमें उस कैनवास का एरिया फाइंड करना है जिससे इसको कवर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर D जो है वो आपके पास दिया हुआ है 10.5 मीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ हीप क्या हो जाएगा? 10.5 अपॉन में 2 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 105 अपॉन में 20 मीटर। 5 के टेबल में 21 बार में ये कैंसिल आउट होगा, 4 बार में ये कैंसिल आउट होगा, तो हम इस रेडियस को 21/4 मीटर भी राइट कर सकते हैं। तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हीप जो होगा वो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू 22/7, r के जगह पे रखना है 21/4 इंटू 21/4 इंटू h के जगह पे रखना है 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। 7 के टेबल में 3 बार में 21 कैंसिल आउट हो गया। 2 के टेबल में 11 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रही है वो कितनी आ रही है 11 इंटू 3, यानी कि 33 इंटू 21 अपॉन में 8 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, 33 इंटू 21 मल्टीप्लाई करते हैं 33, और ये हो जाएगा 66, यानी कि 693, यानी कि 693 मीटर क्यूब। और बाई में 8 भी है तो 8 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो चलिए 693 को अब हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 8 जा 64, कैंसिल आउट, सॉरी माइनस कर लेते हैं। 9 में 4 गया तो 5, 6 6 कैंसिल आउट, 3 यहाँ उतर गया। 8 6 जा 48 रख के माइनस करेंगे, यहाँ पे अपने पास बचा 5, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आएगा। फिर हम लगाएंगे 6 बार में 48 रख के माइनस किया, अपने पास बचा 2, फिर एक 0 मिलेगा पॉइंट के बदले में। 2 बार में हमने रख दिया 16, फिर से माइनस किया, यहाँ बचा 4, पॉइंट के बदले में एक 0 मिला। 5 बार में आ गया 40, यानी कि हमारी ये जो आंसर आई है वॉल्यूम की वो आई है 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है
कि इस हीप को कवर करने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कैनवास का एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए साइलेंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। तो हम पहले एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एल की वैल्यू होगी √r² प्लस h²। आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। आर कितना था 21/4 का होल स्क्वायर, और h था हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 441/16 प्लस का 9। एलसीएम लेके हम इसको ऐड कर लेते हैं। 16 और 1 का एलसीएम 16 होगा। 16 के टेबल में 1 बार में 441 वैसे ही रहेगा, और 1 के टेबल में 16 बार में 16 आता है, तो 16 × 9 144 हो जाएगा, यानी कि √625/16, जिसकी वैल्यू आएगी 25/4 मीटर। यानी कि हमने साइलेंट हाइट एल की वैल्यू भी निकाली 25/4, और इस साइलेंट हाइट के थ्रू हम एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोनिकल हिप। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास वो क्या होगा, कैनवास का जो एरिया होगा वो होगा πr/l। रख देते वैल्यू 22/7। आर की जगह पे रखेंगे कितना 21/4, और एल की जगह पे रखेंगे 25/4। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट करा देते हैं। जैसे 7 के टेबल में 3 बार में 21, 2 के टेबल में 11 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, यानी कि हमारे पास आ रहा है 11 × 3 × 25/8 मीटर क्यूब, यानी कि 33 × 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 1 कैरी 65। उसी तरीके से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी कि ऐड करा तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 825 825/8 मीटर क्यूब। तो इस 825 को हम डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो 8 1 जा 8, कैंसिल आउट, 2 रहेगा, एक जीरो लेकर के हमें इस 5 को भी उतारना पड़ेगा। फिर 8 3 जा 24, यहाँ पे अपने पास बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। फिर 8 1 जा 8, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2, फिर एक 0 मिलेगा। 8 2 जा 16, बचा 4, फिर एक 0 मिलेगा, और 8 5 जा हो गया 40। यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड कैनवास का एरिया होगा वो होगा 103.125 मीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर सारे यूनिट मीटर स्क्वायर में होंगे क्योंकि ये एरिया है। तो इस तरीके से हमने रिक्वायर्ड कैनवास का एरिया फाइंड कर लिया है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले दिन की जो टॉपिक होगी उसमें हम NCERT के एक्सरसाइज 11.4 पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।